उगलती गोलियां, धुआं और बारूद की गंध। ऐसा माहौल जिसे देखना तो क्या, सोचकर ही रूह कांप जाए। उन हालात में जिनकी छाती चौड़ी होती है, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, वो है देश के जवान। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दिमाग में दुश्मन की हर नापाक चाल को नाकाम करने की जिद और दिल में अपने देश को बचाने की तमन्ना लिए हमारे देश के रणमाकुरे हर हालात से भिड़ जाते हैं। चाहे जंग का माहौल हो, घुसपैठ को रोकना हो, या फिर किसी आतंकी हमले का जवाब देना। हिंदुस्तान न जाने कितनी बार अपने लड़ाकों की बहादुरी से दो चार हो चुका है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश पाठक और मैं हूं राम मोहन शर्मा। हिंदुस्तानी फौज में हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जंग में जितनी जरूरत हिम्मत और हौसले की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हथियार। और अगर हाथ में ऑटोमेटिक हथियार हो तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। आज हमारी सेना की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। गुजरते वक्त के साथ सेना की ताकत और बढ़ती जा रही है। हमारे सैनिक न केवल पहले के मुकाबले ज्यादा फिट हैं, बल्कि उनके हाथ में मौजूद हथियार भी ज्यादा कारगर और तबाही मचाने वाले हैं। वैसे तो देश के पास बड़े बड़े टैंक, बड़ी बड़ी मिसाइल से लेकर एटमी हथियार तक है, लेकिन इनका इस्तेमाल हर वक्त नहीं हो सकता। ऑन ड्यूटी सैनिक के साथ जो हथियार हर वक्त होता है, वो है उसकी राइफल। जवान अपने हथियार की पूजा करते हैं ताकि जंग के दौरान वो हथियार न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे करे, बल्कि उनकी जिंदगी भी बचाए। लेकिन फर्ज कीजिए कि दुश्मन के साथ जंग के दौरान आपका हथियार साथ न दे तो क्या होगा। आतंकी वारदात के दौरान आपकी राइफल जाम हो जाए, उसके अंदर गोली अटक जाए या फिर मैगजीन टूट जाए तो क्या होगा। तो हालात अगर ऐसे हो जाए तो आप समझिए कि आप मौत से मुकाबला कर रहे हैं, और अगर किस्मत साथ न दे तो मौत से मुलाकात पक्की समझिए। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है जब हथियारों की चूक या उनकी कमी के चलते हमारे जवानों को अपनी जान देनी पड़ी है, उनकी शहादत हुई है। हाईटेक हथियारों से लैस सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान एक हथियार से परेशान हैं, और वो है इंसास, यानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम।
5.56 मिलीमीटर बोर की ये राइफल यूं तो तमाम खूबियों से लैस है। वजन में हल्की है, दूर तक मार सकती है, निशाना दुरुस्त लगाती है, अपने दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर सकती है। इसकी सटीक फायरिंग के आगे दुश्मन टिक नहीं सकता। लेकिन बस एक खामी है जिससे न सिर्फ जवानों का हौसला हिलता है बल्कि उनका भरोसा भी डिगता है। जवानों को नहीं पता कि कब उनकी इंसास जाम हो जाएगी, कब इसकी मैगजीन टूट जाएगी और कब बंदूक के बीच में गोली अटक जाएगी। ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसकी मैगजीन भी टूट जाती है, बॉडी में भी डिफेक्ट आ जाते हैं। ऐसा होता तो 100 में से केवल एक बार है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ एक जवान की जिंदगी दांव पर नहीं होती, दांव पर मोर्चा होता है। हथियार की चूक की वजह से कई बार जीता हुआ मोर्चा हार भी सकते हैं। भारत में विकसित हुई इंसास कार्बाइन और मशीन गन के मॉडल को मिलाकर तैयार की गई और अपने हल्के वजन और छोटे बोर की वजह से इसने हिंदुस्तानी फौज में जगह बनाई। करगिल जैसे मोर्चे पर जवानों का हौसला बनी ये राइफल कुछ वजहों के चलते सवालों में है। हर मौसम में काम करने के जिस दावे के साथ इंसास को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया, ये पूरी तरह से उस पर खरी नहीं उतरी। सियाचिन जैसे इलाकों में जहां पारा शून्य से नीचे रहता है, वहां कई बार ये राइफल जाम भी हो जाती है। इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं और इससे इन्फेंट्री पलटन के जवान खुश नहीं हैं। लेकिन अब जवानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इंसास का तोड़ आ चुका है। एक ऐसी राइफल जो एक्स ट्रैक्टर से सुसज्जित है और अब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। आ रहा है हिंदुस्तान का नया हथियार, आ रहा है इंसास का तोड़, आ रहा है वो हथियार जिस पर हिंदुस्तान कर सकेगा भरोसा। जी हां, इंसास में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब नई एक्सकैलिबर राइफल आने जा रही है जो धोखा नहीं देगी, हर मौसम में हर वक्त जवानों का साथ देगी। एक्सकैलिबर इंसास का अपडेटेड वर्जन है। 5.56 मिलीमीटर मोटी और 45 मिलीमीटर लंबी गोली चलाने में सक्षम है। एक्सकैलिबर फुली ऑटोमेटिक राइफल है, जबकि इंसास से सेमी ऑटोमेटिक मोड पर 3 बर्स्ट फायर ही किए जा सकते थे। नई एक्सकैलिबर राइफल की बैरल 4 मिलीमीटर छोटी की गई है। नई राइफल में फोल्डिंग बट भी दी गई है। राइफल में बेहतर निशाने के लिए सेंसर्स भी लगाए जा सकेंगे। हैंडगार्ड कुछ छोटा किया गया है। एक्सकैलिबर की मैगजीन पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है। डीआरडीओ के अफसरों के मुताबिक अब तक के ट्रायल में एक्सकैलिबर खरी उतरी है और लगभग 2 साल में जवानों के हाथ में होगी। एक्सकैलिबर को लेकर डीआरडीओ इसलिए भी बेहद उत्साहित है क्योंकि ट्रायल के दौरान इस राइफल से एक साथ 2400 राउंड दागे गए, जिसमें से सिर्फ 2 राउंड को छोड़कर बाकी सभी निशाने पर लगे। यानी बहुत थोड़े से काम के बाद एक्सकैलिबर सेना के लिए तैयार होगी। डीआरडीओ एक्सकैलिबर के दूसरे वर्जन पर भी काम कर रहा है। डीआरडीओ ने एक्सकैलिबर के दूसरे वर्जन को नाम दिया है AR-2। AR-2 AK-47 के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। रशियन मेड असॉल्ट राइफल AK-47 जिस गोली को चलाती है, AR-2 भी उसी 7.62 बोर की गोली को चला सकती है। ये कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव होगी, लाइट, इसका वेट भी लाइट होगा, इसमें मजबूती भी होगी और इसका फोल्डेड बट है, तो इसको जवानों को कैरी करने के लिए भी आसानी होगी। आपको बता दें कि 2011 में सेना ने एक मल्टी कैलिबर असॉल्ट राइफल के लिए टेंडर निकाला था। आर्मी की डिमांड थी कि वो एक ऐसी राइफल चाहते हैं जिसका बैरल बदलकर इंसास और AK-47
दोनों की गोलियां चलाई जा सके। इस टेंडर पर 5 बड़ी विदेशी कंपनियों ने काम भी शुरू किया था, लेकिन हाल ही में आर्मी ने यह टेंडर भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि आर्मी का यह टेंडर 4,848 करोड़ का था और इसके 1,80,000 हथियार खरीदे जाने थे। यानी खास बात यह है कि आर्मी अब विदेशी असॉल्ट राइफल की जगह भारत में बनी एक्सकैलिबर और AR-2 पर यह बजट खर्च कर सकती है। आर्मी ने मल्टी कैलिबर असॉल्ट राइफल की एक बड़ी खेप के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग कर ली थी। इसका एकमात्र मकसद था इंसास को रिप्लेस करना, उसका एक बेहतर विकल्प ढूंढना, और इसके लिए बाकायदा इंडियन आर्मी ने एक टेंडर भी निकाला। लेकिन टेंडर में कुछ कमियां थीं और इस कमियों को लेकर के तमाम तरह के सवाल प्लानिंग के मद्देनजर जानकारों ने भी उठाए। लेकिन दूसरे नजरिए से इसका एक फायदा भी है, फायदा बजट का, क्योंकि जो राइफल सेना खरीदने जा रही थी उसकी कीमत भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाली इंसास से करीब 6 गुना ज्यादा थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा के लिए महंगे हथियार नहीं खरीदे जाने चाहिए? लेकिन सवाल यह भी तो है कि हम अपने देश में ऐसे हथियार क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों अब तक DRDO एक वर्ल्ड क्लास राइफल जैसा बेसिक हथियार नहीं बना सका? इस सवाल से सिर्फ हम दो चार नहीं हैं। इस सवाल पर देश की संसद भी सोच रही है। रक्षा मामलों पर काम कर रही स्टैंडिंग कमेटी ने बीते शीतकालीन सत्र में संसद के सामने इस बात पर हैरानी जताई कि बीते 53 साल में DRDO राइफल का कोई वर्ल्ड क्लास मॉडल क्यों तैयार नहीं कर सका। यानी इंसास के आउटडेटेड होने का जिम्मेदार DRDO नहीं है, इंसास खुद भी नहीं है। इसकी जिम्मेदार है वो लाल फीताशाही जो 1982 के हथियार को 2015 में चलाने की कोशिश कर रही है। प्रायोजक है TVS स्पोर्ट, माइलेज का बाप, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, सैप्सॉल वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट फ्रॉम सविता, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है vitamins in all these, tamper-proof, bacteria-free, no need to buy, है easy to pour, है pure and fresh, सब मांगे more, हमेशा fresh, अमूल ताजा हमेशा fresh। सारी परेशानियों को निगल जाए, लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई तक पोषण और रखे मक्खन मुलायम। वीनस, रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। क्लासरूम तो जश्न है कल्पनाओं का। ITM University Gwalior, celebrating dreams. A friend recommended Bio Oil to me and I'm so glad she did. It's lessened the appearance of my scar and made my skin look great. I love it and recommend it to everyone. Kent RO है डॉक्टर्स का recommended number 1 water purifier. Kent RO से पानी में घुली हुई अशुद्धियां भी निकलती हैं। Kent देता है सबसे शुद्ध पानी। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर BKT टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। Safson, world class lubricants from Savita. मैं अपनी
बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की सुरक्षा के लिए महंगे हथियार नहीं खरीदे जाने चाहिए? लेकिन सवाल ये भी तो है कि हम अपने देश में ऐसे हथियार क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों अब तक डीआरडीओ एक वर्ल्ड क्लास राइफल जैसा बेसिक हथियार नहीं बना सका? सवाल एक नहीं कई हैं और इन सवालों में आप तब तक उलझे रहेंगे जब तक लाल फीताशाही का बड़ा जाल टूट नहीं जाता। जरा समझिए। डीआरडीओ ने इंसास को बहुत पहले बना लिया था, लेकिन भारतीय सेना की मांग न होने के चलते इसे सेना के साथ शामिल नहीं किया गया। इंसास को सेना के साथ शामिल करने का मकसद था आउटडेटेड एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग राइफल को हटाना, क्योंकि 80 के दशक में दूसरे मुल्कों की फौज छोटे कैलिबर की राइफल का इस्तेमाल करने लगी थी। लिहाजा करीब 30 साल पुरानी एसएलआर को बदलने की सोची गई। जब इंसास का डिजाइन तैयार किया गया तब सेना की मांग एक ऐसे हथियार की थी जो लोअर किल कैपेबिलिटी का हो, यानी ऐसा हथियार जो दुश्मन को मौत के घाट न उतारे बल्कि जख्मी करे। इसके पीछे फौज की सोच थी एक गोली 3 जवान की, यानी एक जवान की मौत से सिर्फ एक दुश्मन कम हो सकता है, लेकिन अगर एक जवान जख्मी हुआ तो 2 और जवान उसे बचाने की कोशिश में लग जाएंगे, यानी एक बार से 3 जवानों को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। सबसे पहले इसका थीम ये था 5.56 को बनाने का कि ये आदमी गोली फायर करने से मरेगा नहीं। ये क्या होगा कि इसके करने से घायल होगा, तो घायल होने से क्या होगा कि 4 आदमी उसको उठा के ले जाएंगे, तो लड़ने की शक्ति, लड़ने की जो स्ट्रेंथ होगी बटालियन की वो कम होगी। और इसी मांग पर 5.56 mm बोर की इंसास तैयार की गई। वो इंसास जो एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जो एक साथ लाइट मशीन गन और कार्बाइन की ताकत रखती है। 1982 में सेना की जरूरत पर डीआरडीओ ने काम किया और 1986 में इंसास का शुरुआती मॉडल तैयार था। ये राइफल एसएलआर की तुलना में बेहद हल्की है। जहां एसएलआर 5.7 किलो वजन की राइफल है, तो वहीं इसका वजन केवल 4.2 किलो ही था। इंसास की बैरल भी एसएलआर से छोटी थी। जहां एसएलआर एक बार में केवल 1 फायर करने की काबिलियत रखती थी, वहीं इंसास एक बार में 3 बस फायर करने वाली राइफल थी। लेकिन लाल फीताशाही में उलझी इंसास 1986 में तैयार होने के 10 साल बाद तक हाथों का इंतजार करती रही। ट्रेनिंग में कारगर रही इंसास की असली परीक्षा थी 1999 के करगिल युद्ध में, जब कई मोर्चों पर इसके काम पर सवाल उठे। हिमालय के कई ठंडे इलाकों में ये जाम पड़ गई और इसकी प्लास्टिक मैगजीन टूटने की शिकायतें भी आई। यानी इंसास के आउटडेटेड होने का जिम्मेदार डीआरडीओ नहीं है, इंसास खुद भी नहीं है। इसकी जिम्मेदार है वो लाल फीताशाही जो 1982 के हथियार को 2015 में चलाने की कोशिश कर रही है। वक्त के साथ जरूरतें बदल जाती हैं। आर्मी ने भी एक ऐसे ही राइफल की जरूरत महसूस की जो रखने में तो हल्की हो ही, साथ ही उसकी मारक क्षमता भी लाजवाब हो। करगिल वॉर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सामने की लड़ाई से डर गया था, लिहाजा उसने प्रॉक्सी वॉर को और धार देना शुरू कर दिया। अब आए दिन सेना के जवानों को घुसपैठियों से मुकाबला करना पड़ रहा था।
ऐसे आतंकी जो AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। लिहाजा सेना को आउटडेटेड इंसास के अपडेटेड वर्जन की जरूरत महसूस हुई। लेकिन यहाँ सेना और DRDO के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। जानकार बताते हैं कि भारत में रडार सिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि नेवी और DRDO के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन सेना के साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। सेना की लेट लतीफी से जवानों की सुरक्षा तो खतरे में है ही, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी अपनी चिंताएं हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पिछले 2 साल से इंसास बनाने का नया ऑर्डर नहीं दिया गया। इस वजह से ईशापुर, कानपुर और तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम बंद पड़ा हुआ है। इसका सीधा असर यहां काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इन्फेंट्री के DG से इसका तोड़ निकालने को कहा है। यहां अब काम केवल अर्धसैनिक बलों के ऑर्डर के आधार पर चल रहा है। लेकिन अर्धसैनिक बल इंसास से कहां खुश हैं? CRPF समेत तमाम अर्धसैनिक बल इंसास को बदलने की मांग उठा चुके हैं। अर्धसैनिक बलों को नक्सलियों से लोहा लेना पड़ता है, उनकी मान में घुसकर उन्हें ललकारना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि जवानों के हाथ में मौजूद हथियार न सिर्फ हल्के हों बल्कि तेजी से गोलियां बरसाने वाले भी हों। और हां, ऐसे आमने सामने के मोर्चे में जवान इंसास पर कतई भरोसा नहीं कर पाते। जवान कई बार इंसास रिप्लेस करने की मांग उठा चुके हैं। यानी इंसास बदली जानी है ये तो तय है, लेकिन कितनी जल्दी बदली जानी है ये अब भी सवाल है। बहरहाल एक्सकैलिबर लगभग तैयार है और अब इंतजार यही है कि कब ये एक्स फैक्टर से लैस राइफल जवानों के हाथों में आती है। ये सच है कि हथियारों को परखने में वक्त लगता है और उतना वक्त लगाना भी चाहिए जितना उन्हें परखने के लिए जरूरी है। लेकिन होशियारी वक्त के साथ चलने में है, तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाने में है, क्योंकि चूकी हुई कमान से निशाने अचूक नहीं लगते। खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।